तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक लव स्टोरी का एनिमे होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बंजर ज़मीन को देखते हैं, जहाँ पर दो बंदे जो है जा रहे होते हैं घोड़े पर बैठकर। एक जो होता है यहाँ पर प्रिंस होता है, उसके साथ लेजर नाम का बंदा होता है जो शायद उसका दोस्त है और साथ में काम भी करता है, यानी कि वो उसका जूनियर है। फिर हम देखते हैं कि वो मना करता है कि नहीं, हमें उस टावर के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर चुड़ैल रहती है। बट यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है कि नहीं, मुझसे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वहाँ पर जाना है। ये लोग यहाँ पर अजूर टावर के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल मिलेगी। यहाँ पर प्रिंस जो है उसी से उसको काम है, इसीलिए वो जो है यहाँ जाना चाहता है। बट यहाँ पर लेजर कहता है कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रिंस कहता है मैंने बहुत सारे तरीके करके देख लिए, अब मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा हुआ है, इसीलिए मैं उस टावर पर जाऊँगा। यहाँ लेजर कहता है आज तक कोई भी गया है तो वो वापस नहीं आ पाया है। तो यहाँ प्रिंस कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। अब लाजर जो है उसके साथ में काम करता है तो वो भी मना नहीं कर सकता, इसीलिए कहता है कि हाईनेस मैं भी आपके साथ चलूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और पीछे मत छोड़ना। मुझे पता है कि आप बहुत ही बहादुर और बहुत ही ज़्यादा महान हैं, पर फिर भी एक बार सोच लीजिए, इस टावर के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ना, इसके अंदर चुड़ैल रहती है और उसके पास भी पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतने सालों में तो आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ आपके एक दादाजी थे जो वो वहां तक पहुंच पाए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, चलिए चलते हैं अपने दोबारा महल के अंदर। बट यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है कि नहीं, मैं महल में वापस नहीं जाने वाला हूँ, तुम अपने मुंह को बंद रखो, हम इसके अंदर चलेंगे। और प्रिंस यहाँ पर गेट खोल देता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वो चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर उन्हें दिखाई देता है एक एंट्रेंस, एक सीढ़ी लगी हुई होती है जो ऊपर की तरफ जा रही होती है। लाजर यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ रिकॉर्ड्स के बारे में कि यहाँ पर जितना ऊपर हम जाएंगे उतने ही अलग अलग हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कि हर एक स्टेज पर अलग अलग चैलेंज मिलेगा जिसका सामना इन्हें करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो हमारा प्रिंस होता है वो मानता नहीं है। पहले स्टेज पर उसे बहुत सारे स्नेक्स मिलते हैं जो यहाँ पर उसे काटने वाले होते हैं, बट वो उन्हें पकड़ लेता है और कहता है इनके अंदर कोई भी जहर नहीं है। वैसे हमने जो है पहला चैलेंज पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा होता है चैलेंज के बारे में, बस उसे एक मैजिक का यूज़ करना होता है ताकि ये चैलेंज पूरा हो जाए। और हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर दीवार के ऊपर मैजिक का यूज़ करता है, जिससे कि जो जितने भी स्नेक्स यहाँ पर होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर गायब हो जाते हैं। इसी तरह से पहला चैलेंज ये ख़त्म कर देते हैं। ये लव स्टोरी भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि चलो हम जो है बहुत ही आसानी से इसे पार कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचते हैं। धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई समन मैजिक का यूज़ कर देता है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुँचते हैं। सीन चेंज हो जाता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर दूसरे लड़की से बात कर रही होती है। वो लड़की कहती है कि वो लोग दूसरे स्टेज पर पहुँच गए हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। बट जिससे वो बात कर रही है वो कहती है कि नहीं, मुझे जो है देखना है कि वो कहाँ तक आ सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी टॉप पर पहुँच पाएंगे। शायद वो लड़की जो है कोई और नहीं, यहाँ पर वो विच ही होती है। और जो लड़की बात कर रही है उसका नाम लिटोला है। यहाँ पर लिटोला कहती है ठीक है मैडम, अगर आप देखना चाहती हैं तो देख लीजिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लेटे लेटे बुक पढ़ रही होती है। सीन चेंज हो जाता है, हम दोबारा से प्रिंस को देखते हैं जो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं एक शेर के स्टैचू के साथ और वो उसे मार देते हैं। तो उसका मैजिक हमेशा से हट जाता है, वो एक स्टैचू के रूप में बदल जाता है। फिर वो जो है यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। लाजर भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर चलने लग जाता है
वो जो है नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाले होते हैं। लाजर डर रहा होता है बट उसे भरोसा होता है कि यहाँ प्रिंस ज़रूर कुछ ना कर लेंगे। यहाँ पर वो कहता है लाजर कि आपके ग्रैंडफादर जो थे ये काम उन्होंने 70 साल पहले किया था, अब आप ये कर रहे हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, पीछे नहीं हटने वाला हूँ। बट यहाँ पर लाजर उसको मनाता है, कहता है कि नहीं, आपको चलना चाहिए वापस। फिर हम देखते हैं कि वो जो है कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर 2 ड्रैगन वाले स्टैचू होते हैं, जिसे देखकर लाजर बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट प्रिंस यहाँ पर हटता नहीं, वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो स्टैचू उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि लाजर अपनी तलवार की हेल्प से यहाँ पर मारने लग जाता है उन्हें। ये तलवार किसी और की नहीं, उसके ग्रैंडफादर की ही होती है। सीन चेंज हो जाता है, हम यहाँ पर लिटोला को देखते हैं जो यहाँ बताती है कि उन्होंने स्टैचू को भी ख़त्म कर दिया है। बट हम देखते हैं वो लड़की जो चुड़ैल होती है वो कहती है कि तुम बस चाय बनाना स्टार्ट कर दो। फिर वो अपने मैजिक से यहाँ पर चाय बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर लिटोला कहती है कि आपको उन दोनों को रुकना चाहिए, नहीं तो ऊपर आ जाएंगे तो आपसे प्राइज़ मांगेंगे। बट हम देखते हैं दोबारा से सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धरती होती है वो फटना स्टार्ट हो जाती है, यानी छत जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। लार्जा जो होता है वो किसी और दूसरी तरफ होता है, तो इसलिए प्रिंस चिल्लाता है कि तुम जो हो इस तरफ आ जाओ। बट हम देखते हैं कि लाजर यहाँ पर फंस चुका है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, आपको अकेले ही घर जाना पड़ेगा, मैं जो हूँ यहीं पर रह सकता हूँ। मतलब वो यहीं पर मरने वाला है, ऐसा उसे लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। प्रिंस यहाँ से चला जाता है आगे की तरफ। यहाँ पर उसे लगता है कि लाजर मर गया। फिर हम देखते हैं गेट खोलकर वो दूसरे दरवाजे में जाता है जहाँ पर एक रूम होता है। उस रूम के अंदर कोई और नहीं, वही लड़की होती है जिसको हमें चुड़ैल बोल रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो उसे देख रही होती है और कहती है प्लीज़ आप यहाँ पर बैठ जाइए। उसे अभी नहीं पता है कि वो क्या है। वो लड़की जो है अपना नाम बताती है, उसका नाम तिनासा होता है। वो कहती है मेरा नाम तिनासा है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और वो कहती है कि आप यहाँ पर आए मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो यहाँ पर वो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है प्रिंस। तो वो कहती है कि इस तरह से मुझे मत देखिए। यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो किसी भी तरह से चुड़ैल नहीं लग रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं इसी तरह से दिखती हूँ। यहाँ पर टिनासा कहती है कि आप जो है बिना इंजर्ड हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और मैं जो हूँ आपका देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंस होता है अभी भी कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है, इसलिए वो पूछता है कि तुमने जो है क्या वो मैजिक का यूज़ किया है? तुम इतने सालों से यहाँ पर रह रही हो पर तुम्हारे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैं मैजिक का यूज़ करती हूँ, इसी वजह से हम लोग जो है हमारी उम्र बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है उसे यहाँ पर बोलती है टिनासा कि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हो, लगता है कि अब तुम्हें अपने बारे में मुझे बताना चाहिए, तुमने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर हम देखते हैं प्रिंस यहाँ बताता है कि उसका नाम फरासेस है। वो कहता है कि मैं फरासेस रॉयल्टी से आया हूँ, यानी कि राज्य से आया हूँ और मैं जो हूँ एक प्रिंस हूँ। यहाँ पर जो तिनासा होती है उसको जानकर बहुत ही खुशी होती है। वो कहती है अरे तुम तो वही हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर पहले आ चुके हैं, क्या तुम उनके ग्रैंडसन हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का ग्रैंडसन हूँ। तो वो जो है बहुत ही ध्यान से उसे देखने लग जाती है और कहती है कि तुम उनकी तरह ही दिख रहे हो, बट तुम जो हो बहुत ही भोले हो। बट मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत देर से तुम्हें बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ। तो यहाँ पर फारसेस कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ तुम्हारे पास। यहाँ पर जो हमारा टीनासा होती है वो कहती है कि बता सकते हो तुम किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? तो यहाँ पहले वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? तो वो कहती है कि नहीं, लिटोला मेरे साथ ही रहती है। फिर हम देखते हैं मैजिक से यहाँ लिटोला आ जाती है। वो कहती है मेरा नाम लिटोला है और मैं आपके फ्रेंड लेज़र को यहाँ पेड़ के नीचे सुलाकर आ गई हूँ। अब जो हमारा फरासस होता है वो सोचता है कि मेरा फ्रेंड कम से कम सुरक्षित तो है, मतलब वो जिंदा है, तो उसको खुशी होती है। फरासस कहता है कि क्या जो भी यहाँ पर आता है तुम उन्हें मारती नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं मारती हूँ, बस वो जो बंदा होता है उसके दिमाग से ये मेमोरीज़ को मैं मिटा देती हूँ और दोबारा वो उसके घर पे वो टेलीपोर्ट कर देती हूँ। तो वो जो भी यहाँ पर मॉन्स्टर हैं वो भी ऐसे ही हैं, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पर फरासा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फरासा कहता है मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम जो हो लोगों की हेल्प करती हो, मैं भी तुम्हारे से एक हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। मुझे बचपन से एक बीमारी है, उसी बीमारी का सलूशन मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वो अपनी कहानी यहाँ बताता है कि जब वो छोटा था, अपनी मॉम डैड के साथ जब वो रहता था, तो एक चुड़ैल यहाँ पर उसके रूम के अंदर आ गई थी। उस चुड़ैल ने यहाँ पर उसके डैड को श्राप दिया कि तुम्हारे जो
जितना भी खून है, मतलब जो रिलेशन में जितने भी है तुम्हारी औलादें, वो सभी ख़त्म हो जाएंगी एक एक करके। और इसी तरह से मेरे जो है डैड ख़त्म हो गए, मेरी मॉम ख़त्म हो गई, बट मैं अभी ज़िंदा हूँ, बट वो श्राप मेरे ऊपर भी है और मैं चाहता हूँ कि वो श्राप जो है तुम हटा दो। अब वो श्राप इसे क्यों मिला है अभी इसके बारे में उसने नहीं बताया है। वो कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा किताबों में रीड किया कि वो श्राप को कैसे हटाया जाए, बट मुझे एक भी क्लू नहीं मिला कि वो श्राप मैं कैसे हटाऊं। इसीलिए लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर जब टावर पे जाओगे तो एक चुड़ैल मिलेगी जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टीना सा होती है वह कहती है कि चलो फिर मैं चेक करती हूँ। वो अपने मैजिक से यहाँ पर चेक करने लग जाती है कि किस तरह का श्राप यहाँ फरासास के ऊपर लगा हुआ है। वो कहती है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे श्राप को हटा सकूँ, बट इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिलेगा। वो कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है उस श्राप के बारे में। वो जो है देख पा रही होती है, बट फरासास का ये कभी देख नहीं पाता क्योंकि उसको मैजिक आता नहीं है। वो उसके गालों पर मार्क्स लगे होते हैं और लिखा होता है उस श्राप के बारे में। टीना सा यहाँ पर बताती है कि मैंने जो है तुम्हारे श्राप को एनालाइज किया और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे श्राप की वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं। उन लेयर्स को एक एक करके हटाने में तो बहुत ही सालों का समय लग सकता है, बट इसका भी सलूशन मुझे लगता है कोई ना कोई मिल जाएगा। तो यहाँ फरासास कहता है कि आप मुझे वो सलूशन बता दो। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, तो तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमें जो है एक ऐसी औरत को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ही अच्छी हो, और उसे ढूंढने के लिए मैं इस मैजिक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो औरत को ये शादी हो चुकी हो और उसका बच्चा हो तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। फिर वो कहता है अगर वो लड़की छोटी निकली तो, यानी बच्ची निकली तो कैसे शादी करूँगा मैं उससे। तो वो कहती है कि बच्ची निकली तो तुम उसे बड़ा करना और फिर हम उससे शादी कर लेंगे। तो फिर वो कहता है कि अगर वो लड़की छोटी निकली तो क्या करेंगे, मतलब बड़ी निकली तो क्या करेंगे, ओल्ड एज वाली। तो वो कहती है मैजिक का यूज़ करके उसे मैं जवान कर दूंगी, तो फिर तुम उससे शादी कर लेना। तो यहाँ पर जो फेरासेस होता है वो अपने बहुत ही अच्छे दिमाग का यूज़ करता है और कहता है कि तुम भी तो एक लड़की ही हो ना, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पर टीना सा कहती है कि क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस अब सेटल हो चुका, तुम्हें किसी लड़की की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी जो है वाइफ बन जाना बाद में जाकर, अभी हम दोनों जो है साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर टीना सा कहती है कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो फरासास कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम जो हो पहले शादीशुदा हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना तो मैं कभी शादी किया है मैंने हिस्ट्री में कभी किसी से, बट मैं तुमसे तो नहीं करने वाली। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं अपने मैजिक का यूज़ करूँगी। तो फ्रेसेस कहता है अगर तुम मैजिक का यूज़ करोगी तो मैं अपने स्वॉर्ड का यूज़ करूँगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों यहीं पर शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं और वो दोनों चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो हमारा फ्रेसेस है वो कहता है अगर बुरा मत मानो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ 1 साल के लिए रह सकती हो और फिर रहकर बताना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या फिर नहीं करना चाहती हो, ये तो मुझे लगता है कि सही होगा। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस टावर को प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो फ्रेसेस कहता है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ इसे प्रोटेक्ट करने लग जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। और बहुत ही सारी कोशिश करने के बाद यहाँ पर फ्रेसेस के लिए ये जो है खुला हो जाता है, मतलब वो मान जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लेजर यहाँ पर सो रहा होता है। उसके पास यहाँ पर फ्रेसेस आता है, कहता है लेजर अब यहाँ पर तुम उठ सकते हो, हम दोनों जो है अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है। तो यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है टीना सा और वो दोनों जो है यहाँ पर चलने लग जाते हैं। वो अपने मैजिक से लाइट का भी ले आती है यूज़ करके। फिर यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है फेरेस और वो कहता है कि तुम जो हो मेरे घर पे रहने वाली हो। अगर एपिसोड देखकर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये चुड़ैल और यहाँ प्रिंस की कहानी जो लव स्टोरी होने वाली है और कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी तरह की शॉपिंग करते हो तो तुम जो हो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने ओरी की शॉप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद आता है, बहुत ही सस्ते दामों में है वो, उससे मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है जिससे कि तुम मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाओगे और इस चैनल को हम इस तरह ही कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।